हेलो दोस्तों। मेरा नाम अरिंजय पोखरियाल है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बस्ता में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2025 की स्ट्रेटेजी वीडियो। मैं आपको बताऊंगा मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे प्री के स्कोर कार्ड की। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेरा प्री में स्कोर 162 था, जो कि नॉर्मलाइज्ड होके 166 बना था। करंट ट्रेंड की माने तो आप लोगों को भी सीजीएल 2025 के लिए प्री में 160 प्लस का ही टारगेट रखना चाहिए। अब बात करते हैं मेरे मेंस के स्कोर की। तो मेंस में मेरा पेपर 18 जनवरी की शिफ्ट में पड़ा था और मेरा रॉ स्कोर 335 बना, जिसमें इंग्लिश में मैंने पूरे 135 आउट ऑफ 135 स्कोर करे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले आता है भाई मैथ्स। मैथ्स के लिए चैप्टर वाइज वेटेज कुछ इस तरीके से रहती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो जो चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है उनको तो आपको एकदम टिप्स पे रख ही लेना है। क्वेश्चन अब ये आता है कि मैथ्स के लिए कोर्स लें या ना लें। देखो भाई, मैंने तो अपने टाइम पे आभास सर का स्पार्टन्स का कोर्स लिया था। अगर आप लोग भी कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको दो टीचर्स रिकमेंड करूंगा। एक तो है आभास सर, दूसरे हैं भूटेश सर, जो इवन कोचिंग सेंटर ऐप पे पढ़ाते हैं। प्री के लिए आपके सिर्फ 4 मंथ्स बाकी हैं, तो प्लीज ऐसा कोई टीचर प्रेफर ना करें जो मैथ्स का कोर्स आपका 250 टू 300 क्लासेस में कंप्लीट करवा रहा है। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है डेली अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर काम करना। मैंने हार्डली कोई दिन छोड़ा होगा जब मैंने कैलकुलेशन स्पीड पे काम ना किया हो। कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि 35 तक स्क्वायर निकालना, 30 तक क्यूब्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड रूट 10 तक की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। मैं अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए दो एप्स फॉलो करता था। सबसे पहले तो था मैथ्स्ट्रिक्स ऐप और सेकंड था द पंडित्स का ऐप, जिसपे मैं जाके कैलकुलेशन क्विज दिया करता था। बुक्स की बात करें तो आपको सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेनी है। मैंने पिनेकल करी थी अपने टाइम पे। आपने एक चैप्टर पढ़ा टीचर से, उसी वक्त जाके आपको उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डालने हैं उसी के उसी वक्त। बात करें मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आपको दो चीजें करनी है। एक तो है टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मार्क्स लगाने। आपको सीजीएल और सीएचएसएल के 2019 से लेकर 2024 तक सारे सेक्शनल मार्क्स लगा डालने हैं। और दूसरा आपको करना है, ऑलिव बोर्ड ऐप पे जाना है और उसके मेंस के मॉक देने हैं। मेंस के मॉक टेस्ट का आपको सिर्फ सेक्शन 1 देना है और सबमिट कर देना है। आप पूछेंगे अभी से भाई मेंस के मॉक हम क्यों दें, तो भाई देखो, प्री के बाद आपको सिर्फ 90 डेज का टाइम मिलेगा मेंस के लिए, तो बेटर यही रहेगा कि आप अभी से मेंस के पैटर्न और क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाओ। मैथ्स को आपको सिर्फ इतना कर लेना है और मैं गारंटी दे रहा हूं आप प्री और मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है भाई। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो है इंग्लिश। इंग्लिश का जैसे आपको पता है 3 मेजर पिलर्स होते हैं, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर के लिए मैंने तो रानी मैम का कोर्स लिया था यूसी लाइव ऐप पर। क्लासेस के साथ साथ मैं प्रॉपर नोट्स भी बना लिए थे ताकि मुझे बार बार लेक्चर्स ना देखने पड़े। ग्रामर काफी टीचर्स ने यूट्यूब पे भी कंप्लीटली फ्री पढ़ा रखी है, तो अगर आप चाहें तो आप वहां से भी क्लासेस देख सकते हैं, लेकिन आप नोट्स जरूर बना ले ताकि आपको बार बार क्लासेस ना देखनी पड़े। अगेन प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ली थी। देखो भाई, आपकी बुक्स जितनी कम होंगी ना, आपको आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको मल्टीपल बुक्स नहीं लेनी है, आपको एक ही बुक लेनी है और उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा वोकैब का सेक्शन। इसके लिए मैंने तो रानी मैम का समुद्र मंथन का बैच लिया था और उसके नोट्स बना लिए थे, वहीं से पढ़ा था मैंने। अगर आपको बैच नहीं लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ब्लैक बुक से वोकैब पढ़ ले। अगर आप ब्लैक बुक से वोकैब पढ़ रहे हैं तो आज से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे डेली 20 वन वर्ड पढ़ लिए, 20 ईडियम पढ़ लिए, 20 साइनोनिम पढ़ लिए। आप इसके लिए 5+2 रूल जरूर फॉलो कर सकते हैं। 5 डेज आप न्यू वर्ड्स पढ़ें और 2 डेज आपको वही वर्ड्स की, पुराने वर्ड्स की रिवीजन करनी है। 5+2, इससे आपका वोकैब देखते ही देखते जब तक प्री आएगा आपकी वोकैब बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी होगी।
चलिए, तो नेक्स्ट आता है अब हमारा इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेरा मेजर फोकस हमेशा से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही रहा है। शायद शायद यही वजह है कि मेंस में मेरे 135 आउट ऑफ 135 बने। देखो, ये चीज ना टाइम मांगती है। अगर आप आज से अपनी रीडिंग पे काम करोगे तब भी आपको मिनिमम 4 मंथ्स का टाइम लग ही जाएगा मेजर चेंजेस दिखने में, आपकी रीडिंग इंप्रूव होने में। इसको इंप्रूव करना है तो एक ऐप आपके फोन में डेफिनेटली होनी चाहिए, वो है इंग्लिश माध्यम। इसमें डेली द हिंदू के आर्टिकल्स आते हैं, नीचे उन आर्टिकल्स का हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है आपके लिए। मैं डेली यहीं से आर्टिकल पढ़ता था और फिर क्विज अटेम्प्ट करता था जो ऐप में गिवन होती है। बाकी मैं बात करूं अपनी, तो मैंने अपने कॉलेज डेज से ही काफी ज्यादा नॉवेल्स पढ़ रखी हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आपको भी नॉवल रीडिंग हैबिट बिल्ड करनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको इंडियन राइटर की नॉवल पढ़ के स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि उनको समझने में ना थोड़ी सी आसानी रहती है। ये तो होगा इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट आता है आपका जीएस। ये जो सब्जेक्ट है ना, एसएससी को काफी ज्यादा ना लक बेस्ड बना देता है, लेकिन हम लक के भरोसे नहीं रह सकते। हमें अपना मिनिमम चीजें तो करके जानी पड़ेगी ना। मैंने अपने टाइम पे परमार सर का कोर्स लिया था, नोट्स मैंने प्रिंट आउट करवा लिए थे ताकि मेरा टाइम बच जाए। अगर आप कहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को कोर्स नहीं लेना है, तो आप परमार सर के वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पे। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको। अगेन, आपने लेक्चर्स देखे, फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाई और उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डाले। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितना ज्यादा से ज्यादा फेमिलियर हो जाना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैंने परमार सर का टेलीग्राम क्विज ग्रुप भी ज्वाइन करा था। शायद ही कोई दिन होगा भाई जब मैंने ग्रुप पे जाके क्विज ना लगाई हो। इस सब के अलावा मैंने परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज भी करी थी। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप ये जरूर करें। आपको फ्री मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पर। मैंने जीएस के लिए एक और एप्लीकेशन यूज की थी, वो थी श्योर 60 गुरुकुल की एप्लीकेशन। यहां से मैंने एक तो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी गौरव सर से, और स्टैटिक जीके पढ़ी थी दाम्बीवाल सर से। दाम्बीवाल सर ने ना हमें स्टैटिक ना निमोनिक्स बना बना के याद करवाई थी, पूरी की पूरी स्टैटिक जीके। इस एक टेक्निक की वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली चीजें लंबे समय तक याद रखने में। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं ना, तब आप ट्रिक्स बना बना के चीजों को याद करें। उससे चीजें लंबे समय तक याद रहती है, मंथ्स तक याद रहती है। ये तो हो गई भाई जीएस की बात। अब लास्ट में बचा रीजनिंग। इसके लिए तो देखो भाई, मैं कोई कोर्स सजेस्ट नहीं करता हूं, सीधी बात है। इसकी प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक से ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताए थे ना, ऑलिव बोर्ड के मेंस के मॉक जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे, वहां से आपके मेंस तक के लेवल की रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग में आपको अगर कोई टॉपिक समझ ना आए तो आप पर्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, वो है मॉक टेस्ट। आप पढ़ाई कितनी भी कर लो, मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में प्री के ऑलमोस्ट 80 to 100 मॉक्स दिए थे, और मेंस के टाइम पे भी मैंने 50+ मॉक्स तो दिए ही दिए थे। कुछ प्लेटफॉर्म्स जो आपको फॉलो करने ही चाहिए, उनमें से तो है, देखो भाई, एक है ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक्स, वो जरूर देने चाहिए आपको। दूसरा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, उसके जो लाइव मॉक्स आते हैं वो देने चाहिए। तीसरा जो मैंने प्लेटफॉर्म फॉलो किया था वो था द पंडित्स का। तो द पंडित्स के लाइव मॉक भी आते हैं और प्रो मॉक भी आते हैं, मैंने दोनों दिए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। मॉक आपको सिर्फ देने नहीं है, बल्कि उनका एनालिसिस भी ढंग से करना है भाई। आपको चारों सब्जेक्ट के लिए ना एक सेपरेट डाउट कॉपी बना लेनी चाहिए, जिसमें आप वो मॉक के क्वेश्चन लिख लें जो आपसे नहीं हो रहे हैं। उन कॉपीज को आप हर वीक रिवाइज करते रहें। अगर आपने ये करा तो आपके वीक पॉइंट धीरे धीरे हट जाएंगे सारे के सारे, और आपकी परसेंटाइल देखते ही देखते बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। मॉक्स देने कैसे हैं, इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो फ्यूचर में बना लूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सारी फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी बस्ता ज्वाइन कर लें, जहां मैं फ्यूचर में अपने
खुद के हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।